देखिए, तो रिलेशनशिप के अंदर टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो कल हमने किए थे कि बेसिकली डायग्राम बनाना सीखे थे हमने टाइप 1 में, है ना। ए बी का भाई है, जैसे देखिए ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, और मान लो ई डी का भाई है। कल आपको स्टेज कराया था, मेल फीमेल बनाने सिखाए थे। ये इसका क्या हुआ भाई, ये इसकी क्या हुई बहन, ये इसका क्या हुआ पति, ये इसका क्या हुआ जीजा, ये इसका क्या हुआ साला। आ रही बात समझ? ये इसकी क्या हुई भाभी, इसकी भी क्या हुई, ये इसकी क्या हुई ननंद। बन जाएगी ननंद क्या नहीं बनेगी? देख लो, अभी भी सोच लो, बन जाएगी। ये इसका क्या हुआ देवर। ये डबल बॉन्ड आती है, कल कहा था इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आती है, रिश्ते बदल जाते हैं। जब तक सिंगल बॉन्ड आएंगे तब तक तो क्या चलेगा भाई बहन। डबल बॉन्ड आती वो ससुराल फैमिली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में सीखा था। आज की क्लास में देखिए टाइप 2 में क्या करेंगे। टाइप 2 में भी टाइप 1 की तरह ही क्वेश्चन होते हैं। वो उसका भाई है, वो उसकी बहन है, वो उसका, बस फर्क इतना सा होता है कि टाइप 1 में आपको स्पष्ट रूप से बताया होता है कि ए बी का भाई, बी सी की बहन, सी डी का बेटा, डी ई की पत्नी, स्पष्ट बताया होता है। इसमें सिंबल्स का, टाइप 2 में सिंबल्स का यूज किया जाएगा, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। जैसे आपको सिंबल्स का यूज करके बता दिया जाएगा, जैसे ये सिंबल का दिया A@B, इसका मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए कॉपीराइट बी, ए बी की माता है, ए हैश बी, ए बी की बहन है, ए परसेंटेज बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर दो बंदों के बीच @ का निशान आया तो उसका मतलब है ए बी का भाई। तो यहां पे वो जो भी नाम लिखेगा पहले वाला दूसरे वाले का क्या लगेगा भाई लगेगा। कॉपीराइट का निशान आ गया तो पहले वाला दूसरे वाले की, हैश का निशान आ गया तो पहले वाला दूसरे वाले की, परसेंटेज आ गया तो पहले वाला दूसरे वाले का पिता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे रैंडमली कोई क्वेश्चन लिखा P@Q #R %T, जरूरी नहीं है सही हो, करके देखते हैं। मान लो मैंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन लिख दिया P@Q #R %T। अब @ वाली लाइन का मतलब क्या था? ए बी का भाई है, यहां पे क्या बोलोगे बी क्यू का भाई है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का निशान है हैश का। हैश का मतलब देखोगे ए बी की बहन है, वहां पे क्या बोलोगे पहले वाला दूसरे वाले का, पहले वाला दूसरे वाले की बहन। ठीक है, क्या हुआ आर की ऐसी बनती है बहन। R %T, पहले वाला, यहां पे पहला कौन है बाद में कौन है, क्या बोलोगे EL। बस अभी आपके टाइपिंग 1 जैसा बन गया। अब ये वो बन गया जो आपको मैंने कल सिखाया था। डायग्राम तैयार है। अब वो पूछेगा P का R से संबंध, Q का T से संबंध, T का R से संबंध, T का P से संबंध, बता देना। देखो P का Q से क्या संबंध है भाई, अकेला भाई, क्योंकि मैंने पूछा P का Q से, P Q का भाई है। P का R से भाई, R का Q से, Q का R से, Q का P से, R का T से, पिता ऊपर वाला पिता, T का R से, किसने कहा
बेटी भी तो हो सकती है। आर के ऊपर मैंने कोई सिंबल लगाया है क्या? नहीं लगाया, तो बेटा या बेटी। अगर मैं ये कर देता तो आप बेटा बोलो ना, बेटा या बेटी। क्यू आर टी की बुआ, माता नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, पति पत्नी नहीं है, ये दोनों क्या है? भाई बहन। पिता की बहन कौन होती है? बुआ। पिता का भाई कौन होता है? चाचा। और ये उनका भतीजा या भतीजी। आ रहा है समझ? ये देखो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आप करके देखिएगा। ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, माइनस का मतलब बहन है, भाग का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब भाई। आ रहा समझ आ रहा है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, P प्लस क्यू, उसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया P प्लस क्यू इंटू आर भाग S इंटू टी। ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ क्या लिया कि बताइए P का S से क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है? P इंटू क्यू, P प्लस क्यू इंटू आर भाग S। ठीक है, वो मैंने मिक्स कर दी, सॉरी, इतना ही था। ठीक है, इतना क्वेश्चन था। तो अब हमसे पूछा क्या गया? P का S से संबंध। ये संबंध बताने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले पूरा डायग्राम बनाते हैं जी। P और Q में किसका सिंबल है? प्लस का। P और Q में किसका सिंबल है? ढूंढो इधर, प्लस का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, वहां पे क्या बोलोगे? P Q की पत्नी है, ये लो जी। और पति पत्नी में एक का पता लग जाए, दूसरा तो अपने भी पता लग जाता है। ठीक है, P Q की पत्नी हुई तो Q P का पति हुआ। फिर किसका निशान है? मल्टीप्लाई का। क्या अर्थ है मल्टीप्लाई का? वहां पे क्या बोलोगे? फिर किसका निशान है? भाग का। क्या मतलब है? यहां पे क्या बोल रहे हो? ए बी का, वहां पे क्या बोलोगे? आर एस का, आर एस का। ये डायग्राम बन गया डायग्राम। पूछा क्या था? P का S से, P का S से क्या आंसर दोगे? ये इसका पिता, पिता का भाई, पिता का भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची। पढ़ा है क्या ऑप्शन में? ये पढ़ी, चाची। ताया ताई नहीं बोलना, ऑप्शन में नहीं आता, चाचा चाची आता है बस। ये मत कहना सर निर्धारित नहीं कर सकते, ताई भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, ये नहीं होता, बस चाचा चाची आता है ऑप्शन में। क्लियर है कंसेप्ट? देखो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है? P इंटू क्यू माइनस आर भाग S गुना में T। ठीक है, P गुना क्यू माइनस आर भाग S इंटू टी। ओके, तो सबसे पहले क्या सिंबल है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई ढूंढो भी। मल्टीप्लाई का मतलब है ए बी का भाई है, यहां पे क्या बोलोगे? फिर कौन है? क्यू माइनस आर, माइनस का मतलब देखो क्या है? ए बी की बहन है, यहां पे क्या बोलोगे? नेक्स्ट क्या है? आर भाग एस, भाग का मतलब क्या है? पिता। ए बी का पिता तो वहां पे आर एस का पिता है। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? भाई, तो एस एस टी का भाई। बन गया डायग्राम, बन गया। पूछा क्या? टी का पी से, टी का पी से निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि टी के ऊपर कोई सिंबल नहीं है। ये नहीं पता कि टी लड़का है या लड़की है। चलो फिर भी बताना पड़ जाए तो क्या बताएंगे? एस का पिता कौन है? ये उसका क्या हुआ? भाई यानी चाचा। ये एस का चाचा ना पी, तो टी का भी क्या हुआ? तो टी उसका क्या हुआ?
भतीजा आई ना गाड़ी लाइन पर, भतीजा या भतीजी। तो अब देखो, अब इसमें यह है कि इसमें भतीजा ऑप्शन भी नहीं है और ना ही यहां पे लिखा हुआ कि निर्धारित नहीं लिखा, मतलब आपको आंसर लगा के आना है एग्जाम में, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है लगाने के लिए। हालांकि हमें टी का जेंडर नहीं पता कि टी लड़का है या लड़की, लेकिन आंसर लगा के आना, फिर क्या लगा कर आएंगे, भतीजे। समझा? हाँ जी, किसका कह रहे हो? पी का तो पता है ना, टी का तो नहीं पता ना। भतीजा या भतीजी कुछ भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन में भतीजी पड़ा था तो हमने भतीजी लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है P माइनस क्यू भाग R माइनस S, ये था। तो क्या सबसे पहले माइनस का निशान है P और Q में, माइनस का सिंबल है, माइनस का मतलब है ए बी की, यहां पे क्या बोलोगे, फिर डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी का पिता, तो यहां पे क्या बोलोगे, फिर यहां पे माइनस का सिंबल है, फिर ए बी की बहन, तो यहां पे आर एस की बहन। ठीक है, पूछा गया एस का पी से, फिर वही बात, वैसे तो देखा जाए तो निर्धारित नहीं कर सकते, और ऑप्शन में आंसर मांग गया उसने कि आंसर लगाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, ये आर का कौन है, पिता, पिता की बहन, पिता की बहन बुआ, इसकी बुआ है तो इसकी भी बुआ होगी, बुआ के भी क्या होते हैं, भतीजा या भतीजी, तो एस उसका भतीजा या भतीजी, एस उसका भतीजा या भतीजी। एस का पूछे ना, पी का नहीं पूछा कि पी क्या लगता है, किसका पूछा है, एस का पूछा है, भतीजा या भतीजी। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट देखिए, P प्लस आर में आर का सिम, देखो एक ही चीज दिया बस, P प्लस आर, सिर्फ P प्लस आर, एक ही छोटा सा डायग्राम बनाना है, P प्लस आर क्या मतलब है, ए बी की पत्नी, तो यहां पे बस वो यही चेक करना चाहता है कि आपको ये पता है, क्या पता है हमें, पी आर का पति होगा तो आर उसकी पत्नी होगी, पत्नी बनाना था क्या पी को पत्नी बनाना है तो आर क्या बनेगा, पति बनेगा। पी प्लस आर में आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से पति का संबंध, पी प्लस आर दिया था ना, पी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, पत्नी, पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है तो दूसरे वाला पहले वाले का पति हुआ, तो आर का पी से क्या संबंध हुआ, पति का। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, करो इसको, ये करके दिखाइए, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए, करके दिखाइए इसको। एक ये क्वेश्चन है, करिए इसको, नोट कर लीजिए।